इन्हें ये लग रहा है कि साहब कहीं ना कुछ बहुत भारी गड़बड़ है। हीरा सिंह बिष्ट साहब भी कह रहे हैं कि जब अत्यधिक लोकतंत्र आ जाता है तो एनार्की फैल जाती है। देखिए, ये सरकार को इस प्रदेश की जनता की चिंता नहीं है, क्योंकि जब से सरकार बनी तब से सरकार ने प्रदेश के हित में कोई काम नहीं किया है। आज से बरसात से पहले इन्होंने जो थी पेयजल की समस्या का समाधान नहीं कर पाए, बिजली की कटौती इन्होंने बिल्कुल बार बार तेरते गए। इस समय दैवीय आपदा आई पूरे प्रदेश में, और दैवीय आपदा आने के कारण इनको सारे मंत्रियों को, सारे विधायकों को, पूरी सरकार को, संगठन को राहत में झेलना पड़ेगा। लेकिन इनकी आपस की जो गुटबाजी हो रही, इस प्रकार की गुटबाजी पार्टी के अंदर, क्योंकि इस प्रकार से जो गुटबाजी विधायक जी कांग्रेस के अंतर्गत जो आज गुटबाजी हो रही इतना कि डॉक्टर को लेकर इस प्रकार से विधायक धरने में बैठ सकते हैं। जिस समय डॉक्टर का यहाँ से ट्रांसफर हुआ, स्थानांतरण हुआ, उसको प्रतिस्थानी वहां पर आना चाहिए था, उसको कार्य मुक्त किया जाए, विधायक ने उसको रोकना चाहिए। ठीक है, कार्य वहां से पहाड़ से डॉक्टर आ गए इधर, लेकिन मैदान से डॉक्टर क्यों नहीं जा रहे? चुफाल साहब, ये आपसी गुटबाजी का कारण है। चुफाल साहब, राजनीति में आप एक पार्टी के अध्यक्ष हैं प्रदेश में, मैं समझ नहीं पा रहा हूं राजनीति में जो दिखता है वो कहाँ होता है? लड़ाई डॉक्टर की नहीं है, आप किस मुगालते में? ना मास्टर की है ना डॉक्टर की है। सरकार में जो लोग सरकारें बनाते बिगाड़ते हैं उनका डॉक्टर और मास्टर और चौकीदार और पटवारी से कोई लेना देना होता है क्या? वो इशू क्रिएट किए जाते हैं। चुफाल साहब, आप पुराने आदमी हैं, चीजों को जान समझ रहे हैं। दो सिपाहियों पर चंद्रशेखर की सरकार गिर गई थी, 2 सिपाहियों पर। सिपाही से कोई लेना देना था क्या सरकार का? नहीं, देखिए मूल को समझिए, मूल को। डॉक्टर का ट्रांसफर कभी सरकार का विषय नहीं है। मूल कहां पर है, संघर्ष कहां पर है? देखिए, ये पार्टी के अंदर नहीं इनकी, देखिए ये तो सारा विषय जो है सरकार का ही काम है कि कहां पर क्या करना है, प्रदेश का है। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि पार्टी के अंतर्गत जो है, इनकी जो पार्टी के अंदर आपसी जो गुटबाजी है, इससे एक तो ये दबाव में काम करना चाहते हैं सरकार से। जो है विधायक है, पार्टी के जो लोग हैं, ये सरकार से कैसे कैसे दबाव में अपना काम करना चाहते हैं। ये सरकार का ये इसमें अभी तक है, क्योंकि जो 6 महीने का कार्यकाल इनका रहा सरकार का, ये सरकार के अंदर जो संगठन है, इन पार्टी के अंदर जो गुटबाजी है, ये गुटबाजी चरम सीमा पर पहुंच गई है। इससे प्रदेश का हित नहीं हो रहा, प्रदेश का विकास रुक रहा है। ठीक है, अरे ये भी आपके रास्ते पे हैं। ठीक है, हीरा सिंह बिष्ट जी के पास चलते हैं। हीरा सिंह बिष्ट जी, बहुत अच्छी बात आप कह रहे हैं कि जब आंतरिक लोकतंत्र जरूरत से ज्यादा आ जाता है तो कहीं ना कहीं चीजें जो है वो गड़बड़ होने लगती हैं। मुख्यमंत्री आदरणीय विजय बहुगुणा जी भी कह रहे हैं कि साहब लक्ष्मण रेखा किसी को क्रॉस नहीं करनी चाहिए, लेकिन यहां पर तो एक के बाद एक ऐसे लोग बैठे हैं बिष्ट साहब जो लगातार लक्ष्मण रेखा को ना सिर्फ क्रॉस कर रहे हैं बल्कि उससे आगे बहुत कुछ और कर रहे हैं। इनका इलाज कैसे होगा? ये तो हमें प्रदेश अध्यक्ष को इस पर अनुशासन बनाए रखना है, अनुशासन बनाना चाहिए। अरे प्रदेश अध्यक्ष को भी हटाने की मांग बुलंद कर दी गई है। यशपाल आर्या साहब को भी बाय बाय करने की मांग बुलंद हो गई है। अतुल जी, एक बात कहें आपसे, हीरा सिंह जी कहाँ बहस ले जा रहे हैं? ये तकनीकी चीजें, व्यवहारिक सच मैंने जो देखा वो ये कि यश पर नाम लेके बात करें, पर्देदारी नहीं। बिष्ट साहब, यशपाल आर्या जी की क्या इतनी हैसियत है कि वो हरीश रावत जी पर कोई लक्ष्मण रेखा आयत कर दे? कभी हैसियत नहीं हो सकती। कि यशपाल आर्या जी की क्या इतनी अथॉरिटी है कि वो मुख्यमंत्री को पार्टी कार्यालय तलब कर ले और कहें भाई ये सब क्या चल रहा है, ये नहीं चलेगा, ये सरकार पार्टी की है? नहीं कर सकते। यशपाल आर्या जी हरक सिंह रावत को तलब कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो जब कुछ नहीं कर सकते तो वो क्या करेंगे? मुझे बताइए ना। मैंने जो नाम लिए इनमें से किसको तलब कर सकते हैं? वो प्रणव सिंह चैंपियन को नहीं तलब कर पाएंगे। हरीश रावत को छोड़ दीजिए। ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ पार्टी प्रेसिडेंट
पार्टी प्रेसिडेंट सर्वे होता है, विष्णु सरकार साहब, से पार्टी होता है, हीरा सिंह जी, पार्टी अध्यक्ष की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। हीरा सिंह अब जी, यशपाल आर्य जी आपने अपनी एक विनम्रता सूबे की में वजह पार्टी से कोई देखी कदम होगी, नहीं उठा रहे। आपने एक सूबे में कांग्रेस देखी होगी, मैंने हिंदुस्तान के सारे सूबों में कांग्रेस देखी 25 साल, और केंद्र की कांग्रेस देखी। आपका तो कभी कभी मुद्दत में आना होता होगा 10 जनपद। मुझे 25 बरस हो गए देखते हुए राज सत्ता और कांग्रेस का चरित्र। इसलिए ये तथ्य किताबों में लिखा अच्छा लगता है कि कांग्रेस उत्तराखंड का कांग्रेस अध्यक्ष सर्वशक्तिमान है, पार्टी का लेकिन होता नहीं ऐसा। वसीम भाई क्या है, नहीं, उसकी बात नहीं है, उसकी बात है, पार्टी तो यशपाल आर्य जी हरीश देखिए, रावत को लक्ष्मण रेखा में बांध सकते हैं। देखिए, मैं उस पर बहस बाद में करूंगा। जैसा कि आप कह रहे हैं, आपका तजुर्बा है और सही बात है आपकी। मैं अच्छी तरीके से जानता हूं, उत्तराखंड में बहुत गया भी हूं, इस इलेक्शन में भी, उससे पहले इलेक्शन में भी। ये सही है कि इस इलेक्शन होने से पहले भी सब कुछ ठीक नहीं था, और जब रिजल्ट आए जब भी ठीक नहीं था, और आज भी ठीक नहीं। ये अपनी जगह एक फैक्ट है और रियलिटी है। नहीं तो गलती कहां पर हो ये रही है? बड़ी बात है, आप कम से कम मान तो रहे हैं। मैं मान रहा हूं, बिल्कुल पूरी ईमानदारी के साथ मान। नहीं, हीरा सिंह साहब भी मान रहे हैं, नहीं, वो भी कह रहे थे कि नहीं, चीजें नहीं, गड़बड़ एक हैं। मिनट, हीरा सिंह जी तो क्योंकि वहां उस सिस्टम का पार्ट एंड पार्सल है। हाँ। मैं किसी के न मैं मुखालिफ हूं और न मैं किसी का दोस्त हूं, न मेरा कोई पार्टीजन रोल है। हाँ। लेकिन इतना मैं कह सकता हूं कि एक चीजें शुरू से लेकर आखिर तक मुझे मालूम है अच्छी तरीके से, अगर सब कुछ ठीक होता तो उत्तराखंड की मैं एक एक कॉन्स्टिट्यूंसी से वाकिफ हूं, गया हूं, खुद देखा है। ये 40 सीटें आती और बाहर के लोगों की जरूरत शायद न पड़ती, लेकिन बहरहाल वहां पर एक सीट का फर्क आ गया 32 का, और मालूम हुआ कि खंडूरी साहब हार गए, और हारने के नतीजे में एक सरकार हमारी बन गई, वरना हालात दूसरे हो रहे थे। ठीक है। अब यहां पर ईमानदारी की बात यह है कि ये लड़ाई है, सब इस्तेमाल हो रहे हैं, सब अपनी अपनी पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी अपनी पोजीशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ईमानदारी की बात यह है कि वहां लड़ाई है, वहां मुख्यमंत्री के 4 कैंडिडेट थे, सीरियस कैंडिडेट आखिर में। यशपाल आर्य जी भी उसमें थे, हरीश रावत जी थे, फिर उसके बाद हमारी बहन क्या नाम है, इंदिरा हरदीर जी भी थी, हरक सिंह रावत भी जी थे, और क्या नाम है, हरीश रावत साहब, और हमारे जो प्रेसिडेंट सीएम हैं विजय बहुगुणा जी। तो 5 हो गया ना फिर? नहीं, वही मैं कह रहा हूं, 5 लोग चीफ मिनिस्टर के अपने लिए कोशिश कर रहे थे। हालात और वक्त ने और 10 जनपद ने, ये कहिए यूपीए चेयरपर्सन ने ये डिसीजन लिया कि भाई हमारे बहुगुणा जी साहब चीफ मिनिस्टर होंगे। अब उस पर कंट्रोवर्सी रही, कई दिन तक सरकार नहीं बनी, सब जानते हैं इसे। खैर, वो बहरहाल मनमुटाव दूर हुए और सब एक हुए, और एक होने के बाद आहिस्ता आहिस्ता करके सबने अपनी ओथ भी ली। ठीक है। अब वही चीजें आगे बढ़ रही हैं, और वो चीजें आगे बढ़ते बढ़ते जो बात बार बार कही जा रही है कि पहले तो लक्ष्मण रेखा के बाहर पहले से भी थे, लेकिन लौट के आ गए थे। हाँ हाँ। अब फिर लक्ष्मण रेखा को इस बार तो लंबे कूद में गए। मैं आप ही की बात कह रहा हूँ, तो आप ही की बात कह रहा हूँ। वक्त थोड़ा सा खत्म हो गया है। मैं यही कहूंगा कि आज भी मौका है जी, आज भी वक्त है। ठीक है, सब लोग अपने हालात को बेहतर करें। ठीक है, और एक कांग्रेस की एक जो सरकार है वहां अच्छे तरीके से चले। बिशन सिंह चौफाल साहब, ऐसा लगता है क्या कि कांग्रेस के भीतर के जो लोग हैं, जो इतनी सर फुटौल कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी के लिए तमाम दिक्कतें पैदा कर रहे हैं, वो सब मानेंगे, वो सुधरेंगे, अपने में बदलाव लाएंगे? देखिए, कांग्रेस के अंदर ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि कांग्रेस में अलग अलग गुटबाजी होने के कारण जो विधानसभा चुनाव हुए थे, जिन्होंने विरोध किया, 1 महीने के अंदर उनको पार्टी में ले लिया गया था। हाँ। उसके बाद जब विधायक चुनकर आए तो 1 महीने तक इनके विधायक क्या हुए, उसमें उन्हें शपथ ही नहीं ले पाई। इस प्रकार के आपसी जब उन पर कोई कार्रवाई, उन पर अधिकारी ने, अध्यक्ष जो इनका है, वो तो इन पर कुछ एक नोटिस देता है, तो उसके बाद 24 घंटे के नोटिस वापिस लेता है। तो इनका सारा जो निर्णय लेना है 10 जनपद दिल्ली से होना है, तो इनसे तो कुछ होना नहीं है। जितना लड़ते झगड़ते रहेंगे आपस में, इससे प्रदेश का तो भला होना है नहीं जी।
इसलिए कांग्रेस को जितने दिनों तक ये सब बने रहेंगे उतने दिनों तक ये प्रदेश पीछे चले जाएगा। ठीक है, प्रदेश पीछे चला जाएगा। हीरा सिंह बिष्ट जी, आपसे आप क्या रिएक्शन जानेंगे? एक के बाद ये कितने सारे नाम मैं लगातार गिना रहा हूं, हरक सिंह रावत जी हों, मंत्री प्रसाद नथानी जी हों, प्रणब सिंह चैंपियन हो, दिनेश अग्रवाल हो, हरीश रावत हो, मनोज तिवारी, नरेश धामी, यशपाल आर्या, सुबोध उनियाल, सतपाल महाराज, ये एक के बाद एक जितने भी वीर बहादुर लोग हैं, इन सबको कैसे काबू में करेंगे सरकार? आप कैसे प्रदेश का भला करेंगे? यह निश्चित रूप से इस मुद्दों पर हाईकमान में नजर रखे हुए और बहुगुणा जी सबसे बातचीत करके समाधान चाहते हैं। मैं चौफाल जी जो हमारे माननीय बीजेपी के अध्यक्ष जी वो कह रहे थे कि हाईकमान से निर्णय होता, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, इनके नेता प्रतिपक्ष को बनाने में 3 महीने लगे और जब वो बनकर आए चलिए मुद्दा दूसरी जगह जा रहा है, मुद्दा दूसरी जगह जा रहा है, वक्त पूरा खत्म हो चुका है। अमिताभ जी, हर बार की तरह, हर रोज की तरह आपके संपादकीय टिप्पणी, क्योंकि अब जो मामला है वो किसी और तरफ लेके जाया जाने लगा है कि भाई अगर तो मेरा कुर्ता काला है तुम्हारा सफेद कैसे, तुम्हारे भी पीछे डालूंगा, ये वो हो रहा है। अतुल, मुझे लगता है कि कांग्रेस अध्यक्षा को इसमें इंटरवीन करना चाहिए। हाँ। जिस ढंग से अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल करके उन्होंने वहां मुख्यमंत्री नामित किया, हाँ। तो ये उनकी जिम्मेदारी भी है और उस प्रदेश की जनता के प्रति ये जवाबदारी भी है। ठीक है, लायबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी दोनों का सवाल है, क्योंकि अस्थिर सरकारें परिणाम नहीं दे सकती। ठीक है, ये तय मान लीजिए। जी। आपसी संघर्ष में, आपसी अंक गणित की उहापोह में उलझी हुई सरकारें जनता के साथ न्याय नहीं कर पाएंगी। इसलिए बेहतर हो कि सरकार चले तो एक होकर चले, रिजल्ट देती हुई दिखे। चलिए, आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद और हम भी उम्मीद करेंगे कि विजय बहुगुणा जी की जो सरकार है वो उत्तराखंड की जनता के लिए विकास के नए नए रास्ते खोले। लेकिन बड़ा सवाल पहले ये है, बड़ी चुनौती पहले ये है कि जो लोग विद इन द पार्टी, विद इन द गवर्नमेंट लक्ष्मण रेखा को लांग रहे हैं, उन्हें कैसे काबू में किया जाए, ये इस वक्त एक बड़ी चुनौती। समुद्र लांग रहे हैं जी, समुद्र लांग रहे हैं। और मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा जी जो मैनेजमेंट के उस्ताद हैं, मुख्यमंत्री का नाम विजय बहुगुणा, कहते हैं गुणा भाग में बड़े उस्ताद हैं, लेकिन इन लोगों को वो कैसे, किस गुणे भाग और किस गणित के तहत मैनेज करेंगे, ये आने वाले दिनों में देखना बहुत दिलचस्प रहने वाला है। नमस्कार। एक परफेक्ट इंजीनियर बनने से पहले, स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने से पहले, सॉफ्टवेयर प्रोफेशनल बनने से पहले, एक मल्टीनेशनल ग्रुप का सीईओ बनने से पहले, मार्केट के उतार चढ़ाव को समझा, मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट्स को समझा, एक परफेक्ट स्टूडेंट बना। मैंने डिग्री हासिल की। आई स्टडीड एट क्वांटम। एट क्वांटम। एट क्वांटम। एट क्वांटम। क्वांटम ग्लोबल कैंपस जिंदगी को दे नई दिशा। India's largest university, with 25,000 students from 26 states of India and 16 countries. 25 international tie-ups. Placements in 300 corporates. Hostel facility for 15,000 students. Ranked amongst the top universities of India. 600-acre campus. Lovely professional university. Transforming education, transforming India. खाने में क्या है? करेला। मीठे में क्या है? खाने के बाद मीठे में कुछ मीठा हो जाए।
और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है देहरादून से। उत्तराखंड के राज्यपाल अजीज कुरैशी का बयान आया है केंद्र की रक्षा नीति पर। उन्होंने सवाल उठाए हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल अजीज कुरैशी का ये बयान है, केंद्र की नीतियों पर सवाल उठाए गए हैं। केंद्र की रक्षा नीतियों पर सवाल उठाए हैं अजीज कुरैशी ने।